Hello students, welcome to KP classes. This is me Samriti Naulakha and welcome back to our crash course in which we are going to revise entire syllabus of geography. So previous lectures देखने के लिए आपको description check करना होगा जिसमें आपको हमारी पूरी playlist की link मिलेगी. साथ ही साथ WhatsApp, Instagram, Telegram पे हमें join करिए, हमें follow करिए ताकि latest updates, informative videos, quizzes ये सारी ही चीजें आप absolutely free access कर सकें. So इन सभी लेक्चर्स के जो PDF हैं दे आर अवेलेबल ऑन आवर ऐप व्हिच इज केपी क्लास एग्जाम प्रेप ऐप एंड अगर आप iOS यूजर हैं तो क्लास प्लस ऐप के नाम से मिलेगा. आपको लॉगिन करना है, पुट ऑन योर क्रेडेंशियल्स. In the free material section, in the document section, you will be getting these PDFs absolutely free of cost. So today is day 22, lecture 22, where we are going to discuss human development, CBT specific chapter जो सिर्फ CBT में आने वाला है. एंड आप अपनी CBT की प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, हमारे उड़ान बैचेस का पार्ट बन के. सो ये सारे स्ट्रीम्स में अवेलेबल है विद इन 4999. आप अपने सारे डोमेन्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट कंप्लीट करेंगे जिसके अंदर हम 1000 से भी ज्यादा MCQs अपनी लाइव क्लासेस में सॉल्व करेंगे. साथ ही साथ हर टॉपिक, हर डोमेन का ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल. इन डेप्थ डिस्कशन विल बी देयर एंड पर्सनलाइज मेंटरिंग, रेगुलर मॉक टेस्ट एंड रेगुलर फीडबैक, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड होंगी. सारे स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल है विद इन 4999 एंड अगर स्पेसिफिकली आप GT टारगेट कर रहे हैं वो भी अवेलेबल है विद इन 2999 हमारे सारथी बैच के साथ. एंड दीज आर द स्टडी मटेरियल दैट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम आवर साइड. सारी बुक्स में 1200 से ज्यादा MCQs है इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे एंड आप सॉल्व करके जाएंगे एग्जाम देने से पहले. सो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द रेंज ऑफ पीपल्स चॉइसेस. व्हेन पीपल हैव वैरायटी ऑफ चॉइसेस टू चूज फ्रॉम, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं. they have increasing opportunities for education, healthcare, income and empowerment, covering a full range of human choices from a sound physical environment to economic, social and political freedom. अब वेस्टर्न की बात करें, यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ पे एवरी गवर्नमेंट, कम्युनिटी और इंडिविजुअल मेजर इट्स परफॉर्मेंस, द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन रिलेशन टू द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू कंप्यूटराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क. देन एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, सेफ्टी हो गया, सिक्योरिटी हो गया. तो ये एक साइड व्यू है कि जहाँ पे वेस्टर्न डेवलपमेंट की बात करें, जो वेस्टर्न डेवलपमेंट है, वेस्टर्न व्यू ऑफ डेवलपमेंट, ये मेजर करता है जहां अगर कंप्यूटराइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन सेक्टर, इसमें अगर आपके पास चॉइसेस हैं तो ये एक साइड हो गया डेवलपमेंट का. लेकिन कॉलोनियलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, रीजनल डिस्पैरिटी, ये दूसरी साइड है. अगर आपकी सोसाइटी में ये सारी चीजें भी हैं तो आप लेस डेवलप होगा. तो वेस्टर्न व्यू सिर्फ इतना ही जो पॉजिटिव एस्पेक्ट से सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड करता है, वेयर एज अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी इंक्लूड रखता है. इंडिया की बात करें, इंडिया इज अ मिक्स बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज निग्लेक्ट, डिप्रिवेशन. इंडिया में भाई दोनों ही चीजें देखने को मिलेंगी, हमें पॉजिटिव भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ हमें सोशल डिप्रिवेशन भी देखने को मिलता है. ठीक है. अ फ्यू एरियाज लाइक मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स एंड अदर डेवलपमेंट एनक्लेव्स दैट हैव ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज इज अवेलेबल टू अ स्मॉल सेक्शन. अब जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन ही क्या करते हैं, पर्टिकुलर सेक्शन ही उसका फायदा उठा सकते हैं, बाकी सेक्शन को वो अभी भी वो पॉवर्टी में रह रहे हैं. सो मेजॉरिटी ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, एग्रीकल्चर लेबरर्स हो गए, पुअर फार्मर्स हो गए, ये क्या है? सोशली डिप्राइव्ड सेक्शन है. देन पुअर आर बीइंग सब्जेक्टेड टू 3 इंटररिलेटेड प्रोसेसेस ऑफ डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटीज. इनके पास क्या है? सोशल कैपेबिलिटीज नहीं है, एनवायरमेंटल कैपेबिलिटीज नहीं है, पर्सनल कैपेबिलिटीज नहीं है. क्यों नहीं है सोशल कैपेबिलिटीज? इनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एंड वीकनिंग ऑफ द सोशल टाइज. देन एनवायरमेंटल कैपेबिलिटीज, एनवायरमेंट खराब हो रहा है पोल्यूशन की वजह से. पर्सनल कैपेबिलिटीज क्योंकि डिजीजेस और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोविड. देन प्रेजेंट डेवलपमेंट हैज नॉट बीन एबल टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ सोशल इनजस्टिस. आज भी इंडिया की बात करें, रीजनल इम्बैलेंसेस हैं, सोशल डिप्रिवेशन है, सोशल इनजस्टिस भी देखा जा रहा है. तो डेवलपमेंट तो है लेकिन अभी भी वो डेवलपमेंट इन सब चीजों को टैकल नहीं कर पा रहा. सो फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP ने पब्लिश करी थी. ये स्ट्रेट अवे, दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये पूछा जा चुका है विथ ईयर 2024 के पेपर में ही आया था, जहां डेवलपमेंट मस्ट बी वूमन अराउंड पीपल एंड नॉट द पीपल अराउंड डेवलपमेंट.
तो डेवलपमेंट पीपल के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए, ना कि पीपल डेवलपमेंट करेंगे। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया की बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 130 रैंक करती है अमंग 189 कंट्रीज। लो स्कोर्स है यहाँ पे एज अ लैक ऑफ सेंसिटिविटी टू हिस्टोरिकल फैक्टर, कोलोनाइजेशन हो गया, इंपीरियलिज्म हो गया। देन डेवलपमेंट करने के लिए प्लानिंग कमीशन वाज फॉर्म्ड, वो प्रिपेयर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन प्लानिंग कमीशन अब रिप्लेस हो चुका है, आपकी एनसीईआरटी में प्लानिंग कमीशन है, लेकिन प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा है नीति आयोग ने, तो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया रिपोर्ट नीति आयोग प्रिपेयर करता है। अपार्ट फ्रॉम द बेसिक इंडिकेटर्स टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट, planning commission also takes into consideration aspects of economic attainment, social empowerment, तो डेवलपमेंट के साथ साथ ये बाकी फैक्टर्स को भी कंसिडर करता है। अब बात करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट्स क्या है। फॉर एग्जांपल रिच रिसोर्स बेस है, आप एक्सेस कर पा रहे हो, प्रोडक्टिविटी है, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट विच इज पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, इसको भी हम देखते हैं एज अ डेवलपमेंट, एज अ फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। देन जीडीपी ऑफ द कंट्री हो गया। देन स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल, असम, बिहार एटसेट्रा विच हैव रिकॉर्डेड मोर देन 30% ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी वो बीपीएल के अंदर ही रहती है। देन इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थी लाइफ, कि अगर आप एक हेल्थी लाइफ लीड कर रहे हैं तो क्या उसके इंडिकेटर्स है, क्या शो करता है। इसका मतलब है आप इलनेस से फ्री हैं, डिजीजेस नहीं है, आपका जो लाइफ स्पैन है वो ज्यादा है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ प्री एंड पोस्ट नेटल केयर फैसिलिटीज इन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी, आपके पास बेसिकली सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। देन इंडिया हैज डन रीजनेबली वेल इन सम ऑफ द हेल्थ इंडिकेटर्स, जैसे डेथ रेट कम हुआ है उनका, and also succeeded in the life expectancy at birth from 37.1 years to 66.9 years for males and 32.2 to 70 years for females, तो ये भी इंक्रीज हुआ। सेंसस से पता चलता है that disturbing particularly in case of child sex ratio भी कम है, तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाता है। देन सोशल एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट इज फ्रीडम, स्पेशली फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी। तो सोशल एम्पावरमेंट कब होगी सोसाइटी में, जब आपके पास फ्रीडम है पॉवर्टी से, हंगर से, इलिटरेसी से एटसेट्रा। एंड ये फ्रीडम कभी पॉसिबल है व्हेन द एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एक्सरसाइजिंग ऑफ देयर चॉइसेस। सो एक्सेस टू नॉलेज अबाउट सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट इज फंडामेंटल। Literacy open the gates to such access. Overall literacy in India is approximately 74.04% in 2011 and female literacy 65%. Total literacy as well as female literacy is higher than the national average in most of the states. South India की बात करें total literacy हमारी ज्यादा है, तो वहां पे 98% literacy अचीव हो चुकी है, whereas India की total literacy is still 74%. There are wide regional disparities. अभी regional disparities हमें कहाँ मिलती हैं, बिहार जैसी स्टेट्स में मिलती हैं, एंड इंप्रूवमेंट कहाँ मिलती है, केरला, मिजोरम जैसी स्टेट्स में मिलती हैं। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया नीति आयोग बनाता है, अभी मैंने बात करी थी, एंड इंडिया हैज बीन प्लेस्ड अमंग द कंट्रीज शोइंग मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इंडिया एक नॉट सो लो नॉट सो हाई, एक मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट शो करता है। सो द कंपोजिट इंडेक्स वैल्यू ऑफ 0.790 is placed at the top rank, followed by Delhi, Himachal, Goa, Punjab. As expected, states like Bihar, Odisha, Chhattisgarh ये still at the bottom है। So ये reasons क्या है, सोशल पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गया कि केरला हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट लिटरेसी है बिकॉज ड्यू टू इट्स हाई लिटरेसी रेट। देन इकोनॉमिकली महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तो उनका क्या है, दे हैव मोर जीडीपी स्टेट वाइज। हिस्टोरिकली सोशल डिस्पैरिटीज, रीजनल डिस्टॉर्शंस ये भी हैम्पर करते हैं। सो पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का लिंक क्या है। डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। ऑन वन हैंड इट हैज ब्रॉड इंप्रूवमेंट, बट सेम टाइम सोशल इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन भी बढ़ा है। तो एक टाइम पे तो सारे सेक्शन को बेनिफिट किया, लेकिन दूसरे सेक्शन का क्या हो रहा है, वो डिप्राइव्ड हो रहे हैं। यूएनडीपी ने अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बोला है कि कुछ इश्यूज को हमें चेंज करना है, हमें डेमोक्रेटाइजेशन लेकर आना है, पीपल की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, एम्पावर करना है, हमें सिविल सोसाइटीज के रोल को इम्प्रूव करना है, रिकॉग्नाइज करना है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर में कम करना है, डिसआर्मामेंट करना है एटसेट्रा। स्कॉलर लाइक सर रॉबर्ट मैल्थूस, जिन्होंने मैल्थूसियन थ्योरी दी थी, he was the first one to voice his concern about the growing scarcity of resources as compared to the human population. So resources are being utilized more with increasing demand, but they are unevenly distributed. ठीक है, तो resources तो utilize हो रही हैं, but they are unevenly distributed. So rich countries obviously इनके पास ज्यादा access आ जाता है,
महात्मा गांधी सेकेंडली एडवोकेट क्या था, रीइंफोर्समेंट ऑफ हार्मनी। तो उन्होंने क्या बोला कि हार्मनी मेंटेन करनी है, आपको बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। एंड ही वाज कंसर्न अबाउट डेवलपमेंट लीडिंग टू द लॉस ऑफ मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड सेल्फ रिलायंस, नॉन वायलेंस एंड एनवायरमेंट। He emphasized austerity for individual trusteeship, social wealth and non-violence. So his views were followed in Brundtland Commission, जिनकी रिपोर्ट थी Our Common Future, and Earth Summit में भी ये डिस्कशन हुआ। So this was all about this chapter. I hope you like this video. Stay tuned because in our coming lectures we are going to discuss CUET previous year questions. So I hope you like this video and I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye. Thank you. KP Classes. Dedicated to excellence.